तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, अरे एक मिनट डिस्टर्ब मत करो अंजलि, पिक्चर देख रहा हूँ, मस्त पिक्चर है। अरे तारक, तुम भी देखो ना यार। मेहता साहब, अंजलि भाभी अंदर आ सकते हैं? मेहता साहब और अंजलि भाभी तो अंदर ही है, ये पूछो कि हम अंदर आ सकते हैं कि नहीं। आइए आइए। अंजलि भाभी, ये रखिए मेरे घर की एक्स्ट्रा चाबी, इमरजेंसी के लिए। वो क्या है ना, कभी मैं घर पे ना रहूं और लड़की वाले अचानक आ जाए तो अरे तो अंजलि भाभी तब तक मेरा घर दिखा सकती है ना, जब तक मैं घर पे पहुंचूं। और गवाह के रूप में भिड़े को साथ में लेके आओगे। भाई मैं चाबी दे रहा हूँ। छे, मतलब मैं तो ये लौटाने आया था। अंजलि भाभी, क्या अप्रतिम सलाद बनाया था आपने। आपको पसंद आया? बहुत। थैंक यू सो मच। लड्डू? बिल्कुल, हमें खाली प्लेट नहीं लौटाते कभी भी। तारक, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या परंपरा है भिड़े, बहुत अच्छे। मैं तो कहता हूँ हर घर में परंपरा होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ रोज यहाँ से सलाद जाना चाहिए और तुम्हारे घर से लड्डू आने चाहिए। भाई क्या तारक खड़ी क्या हो, इनके लिए पानी वानी लेके आओ, जल्दी जल्दी आओ। तारक लड्डू। आओ 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 भाई, आओ बैठो। क्या बात, पानी 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 लेके आओ। क्या बात है भाई, लड्डू, वाह। भाई बेसन के लड्डू के मजे ही कुछ और है। एक मिनट पोपटलाल, क्या हुआ? नॉट फॉर यू। क्यों? ये सिर्फ शादीशुदा लोगों के लड्डू है। क्या मेहता साहब, आप भी ऐसा मजाक करते हैं? खाओ भाई, खाओ भाई। हाँ, अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि आप थोड़ा कम खाइए, वरना आपको भी आपके दोस्त की तरह नेचुरोपैथी के लिए जाना पड़ेगा। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है नेचुरोपैथी के लिए। मेरी नेचुरोपैथी गई है ना अंदर पानी लेने के लिए। वैसे मेहता साहब, कौन सी फिल्म देख रहे हैं आप? सैंडविच, मस्त कॉमेडी फिल्म है, देखो। अरे हाँ, सैंडविच। अरे पोपटलाल, ये वही फिल्म है जिसमें हीरो की दो शादी होती है और वो दो बीवियों के साथ रहता है, दोनों को बेवकूफ बनाता रहता है। मस्त कॉमेडी फिल्म है। कैंसल। मैं तो कहता हूँ ऐसी फिल्म हमारे देश में बैन हो जानी चाहिए, और अगर गलती से बन जाए तो उसको बैन कर देना चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या? ऐसी फिल्में हमारे संस्कारों के खिलाफ है, हमारी सभ्यता के खिलाफ है। भाई आप लोगों ने वो द्विभारिया प्रतिबंधक कायदे के बारे में नहीं सुना? अरे ओ जलोगड़े पोपटलाल, लंबी लंबी मत छोड़ो। द्विभारिया प्रतिबंधक कायदे के बारे में नहीं सुना? अरे तुम जलते हो, दो शादियां तुमसे सहन नहीं होती क्योंकि तुम्हारी एक भी नहीं हुई है। अरे जिसकी शादी होती है उसे पता चलता है। और मैं तो कहता हूँ दो शादियां करना जिगर वालों का काम है, हिम्मत वालों का काम है। हाँ अरे मेहता साहब, मैं तो कहता हूँ एक शादी करना भी जिगर वालों का काम है। और तो और नसीब वालों का काम है दो शादियां करना। क्या है कि बड़े फायदे दो शादी। फायदा? वो कैसे? क्या है भाई कि अगर एक बीवी आपको सलाद खिलाए तो दूसरी के घर जाके मसालेदार खाना तो खा सकते हो। ऐसे। पर छोड़ो ना आज पोपटलाल, तुम दो शादी के फायदे जान के क्या करोगे? तुम पहली के बारे में सोचो जो नहीं हो पा रही है। पोपटलाल, तुम अपनी शादी के बारे में सीरियसली सोचते क्यों नहीं हो? मतलब उम्र निकल जाएगी तो लोग हजार तरह के सवाल पूछेंगे ना। फिल्म देखो, फिल्म देखो। मेहता साहब, क्या उच्च विचार है आपके। कौन से उच्च विचार? अंजलि भाभी, मेहता साहब का मानना है कि दो शादी करने वाले जिगर वाले होते हैं, नसीब वाले होते हैं, और दो शादी करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। नहीं वो तो ऐसे ही, मतलब मजाक। मजाक कैसे मेहता साहब? अभी तो आपने उदाहरण के साथ मुझे समझाया। अच्छा, कौन सा उदाहरण? अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब ने अभी समझाया कि अगर एक घर का सलाद पसंद ना आए तो आप दूसरे घर में जाकर मसालेदार खाना खा सकते हैं। क्यों बेटे? वो तो भाई मैं मजाक की बात कर रहा था, मतलब ऐसा कुछ होता थोड़ी है, मतलब इट्स जस्ट अ जोक। पोपटलाल और भिड़े के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ भाई, घर में आए मेहमान हमारे। नहीं मेहता साहब, मैं चलता हूँ, मेरा पेट भर गया। ठीक है अंजलि भाभी, मैं भी चलता हूँ। ओके मेहता साहब, नमस्ते। अरे भिड़े रुको, मैं भी आता हूँ। एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? लड्डू खाया ना तो थोड़ा चक्कर लगा के आता हूँ, जस्ट फॉर डाइजेशन। हाँ, कोई भी चक्कर हो, आपको बड़े अच्छे लगते हैं। फिर वो दूसरी शादी का चक्कर ही क्यों ना हो? अरे अंजलि, मैं तो फिल्म की बात कर रहा था बस। अच्छा, तो उसमें जिसने दूसरी शादी की वो नसीब वाला जिगर वाला कैसे हुआ, बताइए। ओ मजाक, ऑल मजाक। मजाक?
अंजलि तुम भी कहाँ पोपटलाल की बातों को सीरियसली ले रही हो? आदमी कोई दूसरी शादी करके खुश रह सकता है, आदमी कोई 2 घोड़ों पे कभी सवारी कर सकता है? कभी नहीं। ये तो फिल्म देख रहा था ना, तो उसी मूड में मैंने थोड़ी सी मजाक कर ली बस। तारक, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो नहीं करेंगे? क्यों करेंगे ऐसा मजाक? हम वही मजाक करेंगे जो हमारे अंजलि को पसंद आएगा। अच्छा, दया भाभी से कुछ बात हुई? जेठालाल कब आ रहा है वापस नेचुरोपैथी से? कोई बात नहीं हुई। इतने दिन हो गए ना, फायर ब्रिगेड आवाज ही नहीं सुनी मैंने। हाँ, डोरबेल बजते ही लगता है कि फायर ब्रिगेड सुनाई देगा। हाँ एक्चुअली, तो तुम्हारी दया भाभी से कोई बात नहीं हुई? मैं कल सुबह जेठालाल के घर जाके हालचाल ले लूंगा। और हाँ, कल मुझे मेरे बॉस के साथ पूना जाना है, जल्दी उठना है। हाँ गुने, चलो। जब टप्पू के पापा, आज रविवार है, आपको फाफड़ा जलेबी की बहुत याद आ रही होगी और मुझे आपकी याद आ रही है। आप उधर आपका ध्यान तो रख रहे ना, और नेचर पति वाला फोन पे बात भी नहीं करने देते हैं। बोलो। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। नहीं दादाजी, आज संडे है, आज सिर्फ खेलना, ना पढ़ाई। अरे टप्पू बेटा, मैं क्या कहता हूँ, तू पहले पढ़ाई कर ले, फिर जितना चाहे उतना खेलना है। क्यों बहू? जी बापूजी। क्या हुआ बहू? हाँ मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। मम्मी, पापा की याद आ रही है ना? अरे बहू, जेठिया थोड़े दिन के लिए ही तो गए, और वो भी वजन कम करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए गए, और 4-5 दिन तो हो भी गए हैं। 1-2 दिन में तो वापस भी आ जाएगा। जी बापूजी। हाँ मम्मी, चलो अभी थोड़ा हंस दो, थोड़ा और हंसो, थोड़ा और। हाँ, ये वही ना बात। बहू, तू हंसती हुई अच्छी लगती है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते दया भाभी। हाय मेहता अंकल। हाय टप्पू। अरे मेहता, क्या बात है, आज रविवार के दिन भी तू ऑफिस के कपड़े पहन के घूम रहा है? असल में आज ऑफिशियल काम से बॉस के साथ पूना जाना है थोड़ा, इसलिए। ओहो मेहता अंकल, संडे को भी काम? बेटा काम करना पड़ता है, संडे हो या मंडे। सुना टपुड़ा, काम पहले। जी दादाजी, मैं समझ गया। अभी सबसे पहले मैं मेरा होमवर्क करूंगा, उसके बाद वीडियो अंकल के क्लासेस में जाऊंगा, और उसके बाद खेलूंगा। शाबाश। बाय 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 बाय। और बता मेहता। हाँ बैठ। नहीं चाचा जी, बस बैठूंगा नहीं, जल्दी में वो बॉस इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो बस ये जानने आ गया कि जेठालाल की कोई खैर खबर। अरे जेठिया मजे में ही होगा, और क्या। असल में क्या 4-5 दिन से मुलाकात नहीं हुई ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे महीनों बीत गए हो। कान फायर ब्रिगेड सुनने को तरस गए। सॉरी दया भाभी, वेरी सॉरी। असल में मेरा मकसद जेठालाल की याद दिला के आपको रुलाना नहीं था। वेरी सॉरी, मैं चलता हूँ। नमस्ते विथा साहब। हाँ नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। है भाभी, आपने मंगाया था ना माचिस और अगरबत्ती? थैंक यू अब्दुल भाई। जेठा भाई कब आएंगे? कहीं नेचुरोपैथी में जाके बस तो नहीं गए? ए भाई, जेठिया का तुझे क्या काम है? नहीं, वो 4-5 दिन से जेठा भाई सोडा पीने के लिए नहीं आए ना, तो ऐसा लगता है कि दुकान की रौनक कम हो गई। तो एक काम कर, जब तक जेठिया वापस नहीं आ जाता तब तक सोडा बेचना ही बंद कर दे। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला था। रौनक नहीं है बड़ी। हाँ, मैं भी आता हूँ। हाँ भिड़े भाई, मैं भी आता हूँ। बोल भिड़े।
बोल, कुछ काम था? हाँ वो मेंटेनेंस का चेक देने आया था। कमाल है, हर महीने चेक लेने आता है, आज देने आया है। नहीं मतलब जेठालाल ने मुझे चेक दिया था मेंटेनेंस का, मैं वो वापस देने आया हूँ। क्यों? जेठिया साइन करना भूल गया? नहीं साइन तो किए चाचा जी, लेकिन उसने जो डेट है ना वो गलत डाली, मतलब 2012 की जगह 2011 लिखा है, ये देखिए। अगर मैं चेक बैंक में डालूंगा तो पास नहीं होगा ना, वो बाउंस हो जाएगा, इसलिए मैं वापस लौटाने आया था। जेठालाल से मैं दूसरा चेक ले लूंगा जब वो वापस आएगा तब। वैसे कब रहा है जेठालाल? तुम सब लोग मिलकर मेरी बहू को रूला क्यों रहे हो? सब? पहले मेहता आया, उसने जेठिया के बारे में पूछा, फिर अब्दुल आया, उसने भी जेठिया के बारे में पूछा, अभी तू भी जेठिया के बारे में पूछ रहा है। आज क्या सोसाइटी वालों ने मिलकर नक्की किया है कि बारी बारी यहाँ आके जेठिया की याद दिला के बहू को रुलाना? एक काम कर भाई, नीचे सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिख दे कि जेठिया मजे में है और 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ। मतलब मैं चलता हूँ, सॉरी यार। ओ, तू इतना क्यों रो रही है? जेठिया 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। नहीं बाबूजी, बात यह है कि टप्पू के पापा ने किसी को कुछ भी बताने से मना किया था और भीड़े भाई के काका की वजह से सोसाइटी में सबको पता चल गया है कि टप्पू के पापा नेचुरोपैथी गए हैं। तो क्या हुआ? तो टप्पू के पापा अगर मुझ पर गुस्सा करेंगे। अरे जेठिया की इतनी मजाल जो मेरी बहू को डांटे? बहू तू चिंता मत कर, मैं उसे समझा दूंगा। थैंक यू बापूजी। गोकुल धाम में ऐसी तूफानी हवा कभी नहीं आई। आज ये क्या हो रहा है?
हे भगवान, टप्पू के पापा का वजन जल्दी कम कर देना ताकि वो जल्दी घर पे आ जाए। ओ बेन, ओ बेन, ये आपका मंगलसूत्र। भाई है। ये लीजिए आपका मंगलसूत्र। इसके बिना स्त्री का श्रृंगार अधूरा है। ये तो सुहाग की निशानी है। इसी सुहाग को तो मैं दर बदर ढूंढ रही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। आप समझकर क्या करेंगी? मेरी जैसी दुखियारी की कहानी में किसी को दिलचस्पी नहीं। माना कि अपना दुख किसी को कहने से दुख कम तो नहीं होता, लेकिन जी हल्का जरूर हो जाता है। सच कहा आपने। आपका नाम क्या है? गुलाब। अरे वाह, मस्त नाम है। वैसे प्यार से लोग मुझे गुलाबो बुलाते हैं, लेकिन बस नाम ही गुलाबो है। बाकी जिंदगी में कांटों के सिवा कुछ नहीं बचा। जब से मेरे साहिबा मुझे छोड़ के गए हैं। ये साहिबा कौन है? मेरे पति। पर तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर क्यों चले गया? वो तो मुझे भी नहीं पता, बस शादी के बाद तुरंत चले गए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो यहाँ रहते हैं। अच्छा, यहाँ रहते हैं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मतलब मुंबई में रहते हैं। वो तो मैंने दूर से मंदिर देखा, इसलिए दर्शन के लिए चली आई। भगवान, इनकी प्रार्थना सुन लेना प्लीज। अच्छा बहन, आप कहाँ से आए हो? मीलों दूर बर्फीली पहाड़ियों से आई हूँ। मटकुंडा नाम है मेरे गांव का। अच्छा, आपके पति आपको ऐसे कैसे छोड़कर चले गए? कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वहाँ कौन है? भगवान, इस गुलाबों के कांटे कभी किसी को नहीं चुभे, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? पर बहन, तुम्हारे पति ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर चले गए? शायद मेरी तकदीर ही खराब है। जैसे गुलाब के साथ कांटे होते हैं, वैसे ही मेरी नसीब में भी शायद कांटे ही कांटे हैं। बहन, मायूस मत होना। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, कांटों को मुरझाने का कभी डर नहीं होता। सच कहा तुमने बहन। मेरी तो बस भगवान से इतनी प्रार्थना है कि मेरी जिंदगी के कांटे किसी और को ना चुभे। अरे अरे, संभालिए गुलाबो बहन, संभालिए, क्या हुआ? संभालिए, संभालिए। अब गुलाबो बहन, कोई खुश खबर है? हाँ? नहीं नहीं, सालों हो गए मेरे साहिबा मुझे छोड़कर चले गए। ये तो बस तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए शायद चक्कर आ गए। सॉरी।
टप्पू के पापा कुछ दिनों से घर पर नहीं है तो मुझे कितनी याद आती है। इनके पति तो सालों से गायब है, तो इस बेचारी का क्या हाल होता होगा। तो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं गुलाबो बहन, आप पहले मेरे घर पर चलिए, फिर मैं भी आपकी मदद करूंगी आपके पति को ढूंढने में। अरे नहीं नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। देखिए, आपने मुझे बहन कहा है ना, तो आपको इस बहना के घर पे आना ही पड़ेगा। अरे नहीं प्लीज, अरे नहीं, प्लीज, अरे रिक्वेस्ट, प्लीज। अच्छा ठीक है। आइए आइए आइए, ले लेती हूँ। चलिए आइए। ओहो, आज ये क्या हो रहा है? कैसी तूफानी हवा चल रही है। अरे बिजली भी कड़क रही है। आइए आइए, ये हमारी गोकुल डैम सोसाइटी है। अच्छा, आप अपने पति के बारे में बता रहे थे, मुंबई में वो कहाँ है ना? अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ से आ रहे हैं सुबह सुबह? मैं मंदिर गई थी। अरे वाह, हम लोग भी मंदिर ही जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन है? हाँ, ये गुलाबो बहन है। गुलाबो बहन, ये बबीता जी है और ये भिड़े बहन है। नमस्ते। नमस्ते। इसी सोसाइटी में रहते हैं। और गुलाबो बहन दूर बर्फीली पहाड़ियों से आई है। ड्रेस से लगी रहे नहीं? और इनके गांव का नाम क्या कहा? माटी का कुंडा। माटी का कुंडा नहीं, मटकुंडा गांव। सॉरी, मटकुंडा गांव से आए हैं। अच्छा। आप यहाँ रहने आए हैं? ये दोनों मेरी पक्की सहेली है। आपकी बात बताऊं, इनकी बहुत दुख भरी कहानी है। इनके पति इनको छोड़कर चले गए हैं। What? कैसा इंसान है? ऐसे कैसे छोड़ के चले गए? हाय है, मेरे साहिबा के बारे में कुछ मत कहिए, पता नहीं कहाँ होंगे वो। सॉरी। डोंट वरी गुलाबो जी, आपको आपके पति जरूर मिल जाएंगे। हम भी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद। आओ गुलाबो बहन, आओ 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 आओ। अरे आइए, अब शर्माइए मत। आओ बैठो। बैठो, इसे अपना ही घर समझो। हाँ तो गुलाबो बहन, मैं आपको ये पूछ रही थी कि आपके पति मुंबई में कहाँ रहते हैं? जी मुझे कहीं से पता चला है कि वो किसी गली, क्या नाम है, हाँ अब पाउडर गली में रहते हैं। ले, हमारे विस्तार को भी पाउडर गली कहते हैं। अच्छा, अब सोसाइटी का नाम पता चल जाए ना, तो हम आपके पति को फटाक से ढूंढ सकते हैं। सोसाइटी का नाम क्या है? नहीं वो तो नहीं पता। कोई बात नहीं, अब चिंता मत कीजिए, मैं टप्पू को कहूंगी, वो पता लगा लेगा। अच्छा, आपके पास फोन नंबर वगैरह कुछ है? हाँ, मोबाइल नंबर तो था, काफी फोन भी किया उस पे, लेकिन बात ही नहीं हो पाई, बार बार फोन कट जाता था। और बहन, यहाँ आकर तो मेरा मोबाइल भी गुम गया। मुझसे बताती है ना, तब चारों ओर से आती है। अच्छा, आपके पास और कोई जानकारी है? नहीं। हाँ, इतना पता है कि वो टीवी मोबाइल बेचते हैं। टप्पू के पापा भी टीवी मोबाइल बेचते हैं, तो वो आपके पति को जरूर जानते होंगे। बस टप्पू के पापा आए ना, तब आपके पति कैसे दिखते हैं वो आप बता देना। हाय है, बहुत भोले दिखते हैं। टप्पू के पापा भी एकदम भोले ही दिखते हैं। तो दिखते हैं क्या, वो तो बेचारे भोले ही है। वो थोड़े मोटे से हैं। टप्पू के पापा भी मोटे हैं, लेकिन अभी वजन कम करने के लिए वो तनमन कुदरती उपचार केंद्र में गए हैं। बड़ी मस्तानी चाल है, एकदम तन के चलते हैं। ले,
पूछे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? टप्पू के पापा की भी एकदम छोटी छोटी मूंछें हैं। अच्छा, उसका कोई फोटो है आपके पास? हाँ है। दिखाइए ना जरा। और मिले। ये तो टप्पू के पापा हैं। ये आपके पति कैसे हो सकते हैं? मतलब ये टप्पू के पापा है। मेरे पति है। ये देखो। काय मजा आहे। ये तो मेरे साहिबा है। साहिबा, साहिबा। नहीं नहीं, ये मेरे पति है और बाजू में मैं हूँ। मैं नहीं नहीं, ये तो मेरे साहिबा है। मतलब ये मेरे साहिबा का घर है। मेरे साहिबा यहाँ रहते हैं। वो यहाँ रहते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं। वाह भगवान वाह, ना अता ना पता, फिर भी तूने मुझे मेरे परमेश्वर से मिलवा दिया। साहिबा, साहिबा, मैं आ गई। बहन, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अरे नहीं नहीं, यही तो मेरे साहिबा है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति और मेरे पति दोनों एक दूसरे के हम शकल हैं। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा थोड़ी ना होता है। वैसे आपके पति का नाम क्या है? हाँ, हमारे में पति का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, सरनेम? टप्पू के पापा गड़ा। मजा है। अच्छा, तो ये तुम्हारे पति का सरनेम है? नहीं नहीं, मेरे पति का सरनेम भी गड़ा है। अच्छा, तो तुम्हारे पति का नाम है साहिबा भाई गड़ा। अरे नहीं नहीं, साहिबा उनका नाम नहीं है। हमारे में पति को साहिबा कहते हैं। जिस तरह से आप अपने पति का नाम नहीं लेती, वैसे ही मैं भी अपने पति का नाम नहीं लेती। अरे बहन, जिसे आप अपना पति कह रही हैं, वो तो मेरे साहिबा है। अरे अरे बहन, ये क्या बोल रही हो? ये मेरा घर है, मेरा, और हमारा एक बेटा भी है। वो देखो, वो फोटो है ना, वो हमारा बेटा है। तुम्हारा बेटा है तो क्या हमारी शादी गलत हो गई? अगर मेरे साहिबा मेरे को छोड़ के नहीं जाते तो आज हमारा भी बच्चा होता। बहुत अच्छा मजाक है। हाय है, आपको ये मजाक लग रहा है? रुकिए, मैं अभी आपको विश्वास दिलाती हूँ। अभी पता चल जाएगा। ये देखिए, हमारी शादी का एल्बम। देखिए देखिए। अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा? मैं आपको हमारी शादी की सीडी दिखाती हूँ।
लीजिए, देखिए, लगाइए। अरे देखिए तो सही, जाइए लगाइए ना। और भी सबूत चाहिए? ये लीजिए, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। ये तो टप्पू के पापा की ही साइन है। बेन, बहुत साल पहले वो पहाड़ियों में घूमने आए थे और मुझे मेरे गांव मटकुंडा में मिले। हाँ, टप्पू के पापा कह रहे थे शादी के पहले वो ऐसी कुछ जगह घूमने गए थे। हाय, मतलब तुम्हारी शादी से पहले हमारी शादी हुई थी? हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? साहिबा तो मिल गया, साथ में सौतन भी दे दी। ये क्या हो रहा है? कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम्हारे पति ही मेरे साहिबा हैं। मेरा पति सिर्फ मेरा है। और बार बार ऊपर देखकर बोलोगी तो भगवान तुम्हारी बात सुनकर सच नहीं मान लेंगे। देखो, भगवान माने या ना माने, लेकिन कायदे से पहली पत्नी मैं ही हूँ। इसलिए टप्पू के पापा ही मेरे साहिबा हैं। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने या मानने से हकीकत नहीं बदल जाती। देखो, अगर तुम चाहो तो हम दोनों बहनों की तरह रह सकते हैं। मैं तुम्हें इस घर में छोटी बहन की तरह रखूंगी। अपनी बकवास बंद करो। मेहमान बनकर आई हो ना, तो मेहमान बनकर ही जाओ। चलो, निकलो, चलो। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी। बापूजी को बुलाती हूँ। क्या बोलोगी तुम बाबूजी को? क्या बता पाओगी कि तुम्हारे पति की पहली शादी मुझसे हुई है? ये सीडी, ये एल्बम देखकर बाबूजी पे क्या बीतेगी? और टप्पू बेटा, वो क्या सोचेगा अपने पापा के बारे में? और ये सोसाइटी वाले, वो क्या सोचेंगे? तुम्हें शायद टप्पू के पापा की इज्जत प्यारी ना हो, लेकिन मुझे मेरे साहिबा की इज्जत जान से ज्यादा प्यारी है। बाबूजी पे क्या बीते? और टप्पू बेटा, क्या सोचेगा अपने पापा के बारे में? तुम्हें शायद टप्पू के पापा की इज्जत प्यारी ना हो, लेकिन मुझे मेरे साहिबा की इज्जत जान से ज्यादा प्यारी। ऐसा क्यों कर रही हो?
देखो बहन, उदास मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें थोड़ी ना पता था कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे पति ने मुझसे भी शादी की थी। ये सारी गलती तो उसकी है, जिसने इन पुरुषों के स्वभाव को ही हमलों जैसा बनाया है। देखो बहन, बहन बस बंद करो ये नाटक, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। प्लीज रिक्वेस्ट। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मुझे भी तुम पे बहुत गुस्सा आता, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अरे तुमने तो मेरे साहिबा और पिता समान ससुर जी को संभाला है। अरे अरे प्रीति, क्या कर रही हो? अरे इस उपकार के बदले चाहो तो तुम इस घर में रह सकती हो। रह सकती हो मतलब? ये घर मेरा है और मैं तो यहाँ रहूंगी ही। तुम्हें मुझ पर मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बहन, बहू, जी बाबूजी। अरे बहू, प्रणाम बाबूजी। हाँ जीते रहो बेटा, बड़े अच्छे संस्कार है तुम्हारे। माँ के संस्कार। बहू, मैंने पहचाना नहीं इसे। माताजी, बापूजी को ये सब पता चला तो क्या सोचेंगे? बहू, हम बापूजी, ये मेरी फ्रेंड है। अब फ्रेंड बाद में, पहले तो मैं दया बहन के मामा की लड़की हूँ, गुलाबो। क्या? बहू के मामा की लड़की? लेकिन बेटा तुम्हारे ये कपड़े। बाबूजी, मैं दया बहन की मम्मी के मुंह बोले बाई कचरू बाई की बेटी हूँ। क्या? मैं बहुत दूर पहाड़ी इलाके के मटकुंडा गांव से आई हूँ। तो बेटा इतनी दूर से आई हो तो थोड़े दिन रहोगी ना यहाँ? हाँ हाँ, मैं तो यहाँ रहने ही आई हूँ। हाँ बहू, हेलो। बापूजी प्रणाम, सुंदर बोल रहा हूँ। कैसे हो आप? हाँ मजे में हूँ। बहुत सुंदर, तू कैसा है? बापूजी एकदम अहमदाबाद के दाल वड़े जैसा, है? चटाकेदार, मसालेदार और हमेशा डिमांड में रहने वाला। और बता, सब मजे में है ना वहाँ? हाँ हाँ बापूजी, यहाँ अभी इलेक्शन का माहौल एकदम गर्म है। मुझे भी थोड़ा पोस्टर बनाने का ऑर्डर मिला है। और सुंदर सुन, ये अभी गुजरात में इलेक्शन है तो तू तो मतदान करेगा ही, लेकिन अपने सभी दोस्तों को भी बोलना कि मतदान जरूर करें, हैं? हाँ हाँ बापूजी, मतदान तो मैं अवश्य करूँगा, ये तो मेरी पवित्र फर्ज है। अच्छा सुन सुंदर, तेरे कचरू मामा की लड़की गुलाबो यहाँ आई है। कचरू मामा? कौन कचरू मामा? अरे समदन जी के माने हुए भाई कचरू भाई, पहचाना नहीं? कचरू मामा, गुलाबो, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ बापूजी। हाँ? ओ सुंदर का फोन है, तू बात कर। एक मिनट। हेलो सुंदर भाई, गुलाबो बहना को भूल गए? लेकिन आप तो एक बोल रहे हो, गुलाबो मतलब तो ज्यादा होता है। और देखो वैसे भी मैंने गुलाब का फूल देखा है, गुलाबो नाम की किसी व्यक्ति को मैं नहीं पहचानता हूँ। अच्छा, कचरू मामा को भी भूल गए, जिनकी दुकान पर तुम पेपरमैन की गोलियां लेने आते थे? गुलाबो बहन, जरा बेना को फोन देना तो। दया बहन, सुंदर भाई तुमसे बात करेंगे। हे माँ माताजी, मेरा क्या कहूँ? बेना, ये कचरू मामा और गुलाबो कौन है? मैं नहीं पहचानता इनको। अरे वीरा, तू छोटा था ना इसलिए भूल गया होगा। अच्छा? कचरू मामा वीरा, कचरू मामा, याद कर। अरे बेना, अरे वीरा कहा ना, कचरू मामा की लड़की है गुलाबो। वीरा ये सब छोड़, ये बता तू कैसा है? एकदम मजे में। अरे वाह, और माँ कैसी है वीरा? माँ भी एकदम फर्स्ट क्लास है। बेना, मुझे अभी एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बेना,
मुझे तेरे आशीर्वाद चाहिए। अरे वीरा, बेना के आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे। ऑल बेस्ट। थैंक यू माय डियर बेना, थैंक यू वेरी मच। बेना, माय डियर भांजा और माय डियर जीजाजी कुशल मंगल तो है ना? हाँ, 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 हाँ। बेना, तू कुछ परेशान लग रही है। नहीं, बेना क्या नहीं? अरे कुछ नहीं वीरम, तू अच्छे से तेरा काम कर। हाँ, चलो हम लोग बाद में बात करते हो। अरे बाय। दादाजी 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 दादाजी, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया, भीड़ अंकल के ट्यूशन पे भी जाके आया, अब मैं खेलूंगा। शाबाश। मम्मी 50 रुपए देना। 50 रुपए क्यों? मम्मी दो ना, बॉल खरीदना है। टप्पू बेटा, ये लो, ये लो 100 रुपए। अरे अरे बेटा, तुम क्यों पैसे दे रही हो? अरे मासी हूँ इसकी, इतना हक तो बनता ही है ना। ले लो बेटा, अरे ले लो, मासी तो माँ जैसी होती है, मना नहीं करते। लो। थैंक यू। अच्छा टप्पू बेटा, यहाँ आओ। तू तो पूरा पापा पे गया है, मूछें लगा ले तो बिल्कुल पापा जैसा लगेगा, है ना? अच्छा बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो अपनी माँ से मांग लेना। ओके, थैंक यू। दादाजी अब भी मेरे साथ चलिए ना, चलिए दादाजी। अरे मैं क्या करूंगा, तू जा। अरे नहीं नहीं दादाजी, चलिए चलिए प्लीज अच्छा प्लीज। रुक बेटा, रुक 1 मिनट। गुलाबो बेटा, जी बेटा शर्माना मत, तेरा ही घर है, जब तक चाहो तब तक रहना। हाँ? जी। चल लबुड़ा। चलो चलो चलो। देखा बहन, बाबूजी ने क्या कहा, ये मेरा ही घर है। वाह, पल में सब छीन लिया और पल में सब दे भी दिया। वाह भगवान वाह। देख गुलाबो, तूने बहुत कांटे चुभो लिया। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? धन दौलत क्या? सिर्फ मेरे साहिबा। क्यों मिले हो? अरे गुलाबो बहन, हम लोग अभी प्रार्थना करने मंदिर गए थे ना, तो वहाँ एक महाराज आए थे और उन्होंने कहा कि ये धागा आपके हाथ में बांधने से आपके खोए हुए पति आपको जल्दी मिल जाएंगे। हाँ। हाय हाय, आपकी प्रार्थना रंग लाई, मुझे मेरे साहिबा की खबर मिल गई है। क्या भाई, काय सांगताय काय? हाँ पावला गो पावला। बस मुलाकात होनी बाकी है। हाँ, तो जल्दी से धागा बांध लीजिए ना, मुलाकात भी जल्दी हो जाएगी। हाँ। दया बेन, ये धागा मेरे हाथ में बांध देंगे? बांध दीजिए ना दया भाभी। अरे देवा, धागा तो टूट गया। हाँ, कोई बात नहीं, धागे के टूट जाने से रिश्ते नहीं टूटते। बहन, अगर आप फिर से मंदिर जाएंगी तो मेरी तरफ से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे मेरे साहिबा जल्द मिल जाए, और ये 500 रुपए भी चढ़ा देना। और मेरी तरफ से 2000 रुपए चढ़ाना, ताकि टप्पू के पापा मुझे जल्दी से मिल जाए। What? जेठा जी कहीं खो गए क्या? नहीं नहीं, वो क्या है, टप्पू के पापा वजन कम करने के लिए नेचुरोपैथी गए हैं ना, तो वहाँ से जल्दी वापस आ जाए इसके लिए। अभी कितना मजा कर दिया आप। चलो हम लोग चलते हैं अभी। ओके बाय। ये कैसा धर्म संकट है।
सोसाइटी में सबको पता चला तो टप्पू के पापा के बारे में लोग क्या सोचेंगे? टप्पू क्या सोचेगा? और ये तो छिपकली की तरह घर में चिपक ही गई है। माता जी क्या करूं? मैं तो साहब भी घर पर नहीं है। वीरा को भी कुछ नहीं बता सकती वरना माँ को फिक्र होगी। इसकी सच्चाई तो अब टप्पू के पापा ही बता सकता है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। अरे नेचुरोपैथी का फोन क्यों बंद है? अब क्या करूं? हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाईवाला फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका मैं दया बोल रही हूँ। अरे बोलिए बोलिए सेठानी जी। नट्टू काका आप नेचुरोपैथी जगह टप्पू के पापा को बुला लाएंगे प्लीज। सॉरी सेठानी जी, मगर मैं सेठ जी को बुलाने जाऊंगा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे और कहेंगे कि मुझे बिना पूछे यहाँ क्यों चले आए, दुकान किसके भरोसे छोड़ के आए। तो काका 1 मिनट फोन मुझे दीजिए। हाँ सेठानी जी, मैं अभी नेचुरोपैथी उपचार केंद्र में फोन करता हूँ और सेठ जी को वापस लेकर आता हूँ। नहीं भगत भाई, नेचुरोपैथी का फोन बंद है तो आप नट्टू काका किसी भी तरह टप्पू के पापा को वहाँ से लेकर आइए। और आप दुकान की चिंता मत करना, दुकान थोड़ी देर के लिए मगन भाई को सौंप देना। पर आप जल्दी से निकलिए, जल्दी। ठीक है सेठानी जी। टप्पू के पापा को ही इसने कैसे फंसाया होगा? दया फंस तो तू गई है। क्या? देख, आज गुलाबो तेरे बेडरूम तक पहुंच गई है। हो सकता है कल तुम्हारे पति के दिल तक पहुंच जाए। पर मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे लड़ना है, इसके मुखौटे को उतारना है, इसके असली चेहरे को सामने लाना है। देख दया, आज तू डर गई ना तो कल इसका होगा। बन जा रणचंडी और बता दे गुलाबों को कि दया किससे कहता है, 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 किससे कहता है। अरे दया खड़ी खड़ी देख क्या रही है? उसने तो अपना हक जताना शुरू भी कर दिया। देख, ये तुम्हारी तस्वीर यहाँ से हटाने जा रही है। हो सकता है कल ये तुम्हें यहाँ से हटा दे। दया ये उसकी सारी हदें पार कर रही है। रोक इसे दया, 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 रोक। बस गुलाबो, बस गुलाबो, बस गुलाबो, बस गुलाबो, बस गुलाबो, बस गुलाबो। बहुत हो गए तुम्हारा नाटक चटक। यहाँ मेहमान बनकर आई हो और मालकिन बनने का ख्वाब देख रही हो। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो। दया बहन क्या कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो? देखो दया बहन, गुलाब को हाथ लगाया ना तो उसके कांटे लगेंगे। दया अपने पति और उसके सम्मान के लिए ऐसा एक कांटा क्या, कांटों से भरे रास्तों को भी पार कर सकती है, समझी? मैं एक बार फिर कह रही हूँ, इस गुलाब के कांटे तुम्हें छल्ली कर देंगे। छल्ली?
तो मुझे भी कमजोर मत समझना। अगर मैं कुएं का शांत पानी हूँ तो वक्त आने पर समंदर की तूफानी लहरें भी बन सकती हूँ और ये लहरों से टकराने की कोशिश भी मत करना। समझी? बहन ऐसा मत करो बहन। चलो। ये मेरा भी घर है। चलो चलो निकलो। घर से मत निकालो। मैं कुछ ये सुन भी चलो। मेरा घर है। ये मेरा घर है। चलो। अरे चलो। हमें मान जाए। अरे देखो मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। मुझे ऐसी बड़ी बहन नहीं चाहिए। अरे मैं तुम्हारे पति की पहली पत्नी हूँ, कुछ तो रहम करो। और अगर लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? जो भी होगा देखा जाएगा। चलो। अरे टप्पू और बाबूजी पे क्या बीतेगी? और तुम्हारे और हमारे गड़ा परिवार की कितनी बदनामी होगी। मेरे गड़ा परिवार की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। चलो। रहम करो। अरे नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं करूँगी। चलो। बहुत गलत कर रही हो। मुझे पता है मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या सही कर रही हूँ। यहाँ पर खड़ी रहो। मेरे भाई, रास्ते भाभी, कोमल भाभी, अंजलि भाभी जल्दी बाहर आइए। बबीता जी, पोपट भाई, सोनी भाई। हाँ बोलिए दया भाभी। भिड़े भाई। अरे आपके घर पे जो मेहमान आए वही है ना? आदमी मुझे बताया अभी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मत कीजिए, आप फ्लैट जल्दी से नीचे आएगा और भिड़े बहन को भी लेकर आना। क्या हुआ? What happened? वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप फ्लैट जल्दी नीचे आइए। चल सोनिया, चले चल। लगता है इस लेडी ने कुछ गड़बड़ की है। चलो नीचे चलते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा। देखो दया बहन अभी भी एक बार सोच लो। दया जो भी करती है सोच समझ कर करती है और एक बार आगे बढ़ जाती है ना तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। और तुमसे क्या, टप्पू के पापा के लिए मैं चट्टान से भी टकरा सकती हूँ। समझी? क्या हुआ दया भाभी? क्यों परेशान है आप इतनी? मैं बताती हूँ। सबको आने दीजिए, एक जरूरी बात करनी है। भाभी से क्या हो गया? हाँ मैं बताती हूँ। वो क्या हो रहा है दया भाभी? अरे सब लोग चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। बहू को बोलने तो दो। बहू बता क्या बात है? आप सब जानते हैं ये कौन है? गुलाबो। हाँ तेरे मामा की बेटी। नहीं बापूजी, वो सब झूठ था। बापूजी ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। क्या? फरीटी बोलो। ये कह रही है कि ये टप्पू के पापा की पहली पत्नी है। ये कैसे हो सकता है? वही तो। जेठा भाई की पहली पत्नी? नहीं, ये नहीं हो सकता। किस नहीं? क्या बोलते ही भाई? अरे भाई ये सब क्या चल रहा है? भाई जब से गोकुलधाम बसा है तब से दया भाभी जेठालाल की पत्नी है। मेरा मतलब है कि दया भाभी ही पहले से जेठालाल की पत्नी है। और करेक्ट है जी। और दया भाभी जी अपना जेठा भरा इतने नहीं है ना, उस कल का ये फ्रॉड लड़की फायदा उठा रही है। सही बात है दया भाभी, इसने घर में से कुछ पैसे वैसे तो नहीं चुराए? नहीं। हाय आप सब लोग मुझे फ्रॉड लड़की बोल रहे हैं? अरे मैं तो आप लोगों की भाभी हूँ। भाभी कहिए मुझे, भाभी पे कोई इस तरह से इल्जाम लगाता है क्या? हाँ? ओ मैडम आप क्या बोल रही हैं, आपको पता है? वेट लग रही है। अजय हमारी भाभी दया भाभी जी है।
और हम दया भाभी जी को ही भाभी बुलाएंगे, तुमको नहीं। बराबर है, दया भाभी हमारी भाभी है, ऐसे कैसे भाभी बोल रहे हैं? कुछ भी कैसे भी कोई भी बोल देगा। सुनो, देखा तू मुझे डरा रही थी ना, अब सुन ले मेरी बात। तेरे झूठ का असर मेरे बाबूजी पर नहीं होगा और मेरा टप्पू भी समझदार है और ये हमारे गोकुल धाम सोसाइटी वाले हमारे लिए पराये नहीं, हमारे परिवार जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दया भाभी हम आपके साथ हैं। इन लोगों से हमें कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। एक मिनट सुनिए, हम लोग जेठा भाई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसे नहीं है। सुना, सच सच बता तू कहाँ से आई है? मैं दूर मतकुंडा गांव से आई हूँ। क्या लाई मटकुंडा? दूर पहाड़ी में। तुला बरं माहिती? दया भाभी ने बताया। टप्पू के पापा और मेरी शादी इनसे भी पहले हुई है। बोलो, इसलिए मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। ओ आंटी, टप्पू के पापा सिर्फ मेरी मम्मी बोल सकती है, आप नहीं। चाचा जी, ये जयरालाल कभी मटकुंडा गांव गया था? हाँ, शादी से पहले जेठिया गया था। जयरालाल मटकुंडा गांव गया था और 1 महीने वहाँ रुका था। तो गए होंगे अय्यर भाई, लेकिन टप्पू के पापा ने दूसरी शादी नहीं की। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पास सबूत है कि मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। ये देखिए, शादी का है। देखिए बाबूजी, मेरे साहिब आए। प्रिया, मैं आपको मैं दिखा, आप भी देखिए 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 हमारी शादी देखिए। मेरे साहिब आए ना, देखिए। हाँ, आप भी देखिए, मेरे साहिबा और ये मैं। देवा, यकीन नहीं हो रहा था ना? देखिए, जेठालाल है। ये देखिए। तो मैडम, ऐसे सबूत आसानी से बनाए भी जाते हैं और मिटाए भी जाते हैं। बराबर पोपट भाई। ऐसे फोटो दिखाकर हमें बेवकूफ मत बनाइए। बिल्कुल सही बात है, हम सब दया भाभी के साथ हैं। हाँ बिल्कुल। अभी भी आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, मेरे पास और भी सबूत है। फिर भी हम नहीं मानेंगे। ये देखिए, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए देखिए देखिए, मेरा शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए बाबूजी, आप भी देखिए मैरिज सर्टिफिकेट। हमें आपके कोई सबूत नहीं चाहिए। पोपट अंकल 100 रुपीज दीजिए ना। हाँ जरूर जरूर। अय्यर भाई 100 रुपए देना। तुम दो। अरे भाई मेरे पास 1000 का नोट है। ठीक है देता हूँ मैं। मेरी मासी बनकर आई और अब मेरी मम्मी बनने की कोशिश कर रहे हो। ये लो आपके 100 रुपए। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वरना अरे लेकिन मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, उनके दस्तखत भी है इस पे। सिग्नेचर भी है। एक मिनट जरा वो सर्टिफिकेट दिखाना मुझे। पिड़ू, की गल कर रहे हैं तू? भाई चेक कर रहा हूँ कि जेठा की सिग्नेचर है कि नहीं। ये तो जेठालाल का ही सिग्नेचर है। वीडियो भाई सब झूठ है। और पिड़ू, और तुझे कैसे पता कि अपने जेठा पर आगे सिग्नेचर है? अरे सोड़ी, आत्माराम का सबका सिग्नेचर मालूम है। अरे हर महीने मेंटेनेंस का चेक लेता है ना वो। ओए वो मैनू पता है, पर ये सिग्नेचर झूठे भी तो हो सकते हैं ना। हाँ डुप्लीकेट ही है। हाँ बराबर बराबर। ये है तेरा न्याय। मेरे जैसी अबला को सब झूठा ठहरा रहे हैं। अब मैं कैसे इन्हें अपनी सच्चाई का सबूत दूं? अगर सत्य होता तो अग्नि परीक्षा दे देते। बाबूजी, आप तो समझाइए जरा। देख गुलाबो, तू जेठिया की पहली पत्नी है, ये मैं कभी नहीं मानूंगा।
मेरे लिए सिर्फ मेरी एक ही बहू है और वो है दया बहू। और बहू, ये बात तूने मुझे घर पे क्यों नहीं बताई? बापूजी मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि ये सब सुनकर आपको बुरा लगेगा। आप क्या सोचेंगे? अरे बहू, इसमें सोचना क्या है? जेठिया कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये झूठ बोल रही है। ठीक है, आप लोग भले ही मुझे और मेरे इन सबूतों को झूठा माने, लेकिन पुलिस तो इन सबूतों को मानेगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे तुम क्या पुलिस को बुलाओगी? मैं बुलाती हूँ पुलिस को। भैया भाई, अब जरा पुलिस भाई को फोन लगाएंगे। हाँ, अभी लगाता हूँ। अरे आत्माराम, लेकिन पहले जेठालाल को तो फोन करो। वो किधर है? हाँ बहू, जेठाई इसके झूठ का पर्दाफाश करेगा। बापूजी, नेचर पति का फोन बंद है, इसलिए मैंने नट्टू काका और बागा भाई को वहाँ भेजा है। बिड़े, तुम पुलिस को बुलाओ। भाई, पुलिस को देखकर अच्छों के झूठ के भूत भाग जाते हैं। अभी बुलाता हूँ। जब तक पुलिस आएगी तब तक नट्टू काका और बागा जेठा भाई को लेके नेचुरोपैथी से वापस भी आ जाएंगे। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। आप जरा यहाँ पे आ सकते हैं प्लीज? दरअसल बात ये हुई। बागा, हम तनमन कुदरती उपचार केंद्र सेठ जी को लेने जा तो रहे हैं, लेकिन सेठ जी गुस्सा करेंगे तो? बराबर है नट्टू काका, लेकिन सेठानी जी की बात मानना भी तो हमारा फर्ज है। यस, यू आर ऑल्सो राइट, क्योंकि सेठानी जी कभी कभी तो हमें काम सौंपती है। लेकिन बागा, सेठ जी तो बहुत दुबले पतले हो गए होंगे, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? बराबर है नट्टू काका, हम सेठ जी को ना पहचान सके तो क्या हुआ, सेठ जी तो हमें पहचान लेंगे। हम कहाँ दुबले पतले हुए हैं। अरे वाह बागा, दाद देता हूँ तेरी बुद्धि को। यू आर अव्वल नंबर, ग्रेट। बस 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 बागा, देख आ गया तनमन कुदरती उपचार केंद्र। पार्क कर दे बराबर। कम कम, हरी अप। मुझे लगता है इस औरत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नहीं भिड़े मास्टर, इसके दिमाग का संतुलन बिल्कुल ठीक है। फिर ये डॉक्टर आदि ऐसा क्यों कर रही है? और पुलिस को आने दे, सब पता चल जाएगा। लेकिन ये पुलिस कहाँ रह गई? मुंबई में कितना ट्रैफिक रहता है ना, लगता है पुलिस किधर ट्रैफिक में फंस गई है। सुनिए, तू भी बड़ी पोली है। वो आज संडे है, ट्रैफिक नहीं होता। लो, आ गई अपनी मुंबई पुलिस। मिस्टर भिड़े, आपने ही फोन किया था? हाँ जी, मैंने ही किया था। कहाँ है वो लड़की? मैं हूँ जी, मैं हूँ वो लड़की। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही हूँ वो लड़की। ये सब सोसाइटी वाले लोग मुझे अबला को झूठा ठहरा रहे हैं। अरे हेलो, झूठा तुम बोल रही हो? टप्पू के पापा को अपने पति बता रही हो? इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। ये जिन्हें अपना पति बता रहे हैं, वही तो मेरे साहिबा हैं। इनसे पहले मेरी शादी हुई थी उनसे। पूछिए पूछिए, और ये दस्तखत भी उन्हीं के हैं। एक मिनट, मैं आपको एल्बम दिखाती हूँ। देखिए मेरी शादी की फोटो, देखिए देखिए। छुट्टू छुट्टू छे। ये देखिए, ये मेरे साहिबा और मैं। ये देखिए, ये देखिए। पूछिए इनसे कि ये दस्तखत मेरे साहिबा के हैं या नहीं। लेकिन ये सर्टिफिकेट तो जीरोक्स है, ओरिजिनल का है। मेरे पास असली भी है, और जरूरत पड़ी तो वो भी दिखाऊंगी। बहुत बड़ी नौटंकी है। एक बात याद रखना, अगर ये नकली हुआ तो आप पर धोखाधड़ी और 420 का
मुकदमा चल सकता है। एग्जैक्टली। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये असली है। ये सिग्नेचर आपके पति का है? ये टप्पू के पापा की साइन है, लेकिन ये सब झूठ है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी शादी इसकी शादी से पहले हुई थी ना? हाँ। तो फिर इतने सालों तक आप कहाँ गायब रहे और आप अचानक कहाँ से आ गए? देखिए, शादी के तुरंत बाद मेरे साहिबा मुझे छोड़ के चले गए और यहाँ आके इसके साथ शादी कर ली। और मेरे को नहीं पता था कि मेरे साहिबा यहाँ मुंबई में है। बड़ी मुश्किल से मैंने पता लगाया। पूछिए इनसे कि इनकी शादी से पहले वो मटकुंडा आए थे या नहीं। तो बताइए आप, क्या आपके पति आपकी शादी से पहले कभी भी मटकुंडा गए थे? हाँ। देखा? अच्छा, आपके पति का नाम? हाय है, मैं अपने साहिबा का नाम नहीं लेती। और आपके पति का नाम? मैं भी अपने पति का नाम नहीं लेती। हाँ। अरे कोई इन दोनों के पति का नाम मुझे बताएगा? जी। लेकिन वो मेरे पति है, इसके नहीं। सर, लेकिन इनके पति तो साहिबा है ना? आपके ये साहिबा है का? मेरे साहिबा यहीं रहते हैं। और आपके पति कहाँ हैं? वो नेचुरोपैथी गए। अरे चाचा जी, आप कह रहे हैं कि वो नेचुरोपैथी गया है और ये कह रहे हैं कि यहीं पे है। आखिर ये जेठालाल है कहाँ? साहब वो यहीं रहते हैं, लेकिन अभी वो तनमन कुदरती उपचार केंद्र गए हैं। क्यों? वो वजन कम करने के लिए। ठीक है, तो जेठालाल से फोन पर बात करवाइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल उनका फोन पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सर, कहीं ये जेठालाल तीसरी शादी करके ना आ जाए। देखिए, जेठालाल के आने पर ही सारी सच्चाई का पता चल पाएगा, इसलिए उन्हें आने दीजिए। फिर देखते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। और मैडम, इस वक्त आप क्या चाहती हैं? मैं मेरे साहिबा के घर जाना चाहती हूँ। देखिए, आपके पास जो भी सबूत हैं वो सच हो सकते हैं, लेकिन अभी ये साबित हुआ नहीं, इसलिए अभी आप इनके घर अपने साहिबा के घर नहीं जा सकते। अगर उनके यहाँ जा सकते हैं तो आप कोर्ट के थ्रू ही जा सकते हैं। ये सिविल मैटर है, इसलिए हम पुलिस वाले इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सॉरी। चलो। गुड डॉग। पोपटलाल, पुलिस तो चली गई। नहीं बराबर है भाई, ऐसे मामलों में पुलिस बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। दुनिया वालों ने मुंह फेर लिया, पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। ये कैसा न्याय है तेरा? गुलाबो, न्याय की बातें कोर्ट में जाकर करना। अभी जाओ यहाँ से। बहन, मैं तो यहाँ दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाने आई थी, लेकिन तुम तो नमक का काम कर रही हो। हाँ? मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन बना के रखना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं मानी। अब तो मैं अपने साहिबा को तुमसे लेकर ही रहूंगी। हाँ? ये कमाल है भाई, डिस्गस्टिंग। ए गुलाबड़ी, रुक। तू ये सब किस लालच में आके कर रही है मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे और टप्पू के पापा के बीच में अगर तू आई तो ये दया अपनी सारी अच्छाई भूल जाएगी।